हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे जो हमारा सेकेंड यूनिट के चल रहे थे टॉपिक, उसी को ही आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। ये हमारा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वाला टॉपिक है। एक तो हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ थे वो इम्पोर्टेंट थे, और एक हमारे पास जो गैस आ रही है, ये वाली डीजनरेसी गैस वगैरह हम जिसके अंदर बता रहे हैं, तो ये हमारे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसके अंदर ये इन दोनों के अंदर से भी आने के चांसेस है आपके एग्जाम के अंदर। बोस-आइंस्टाइन गैस और फर्मी-डिराक गैस, ठीक है, इनकी डीजनरेसी का जो हम आगे निकाल रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनमें से भी एक टॉपिक आने के पूरे चांसेस है। ठीक है, तो बुक में से आपको अगर समझ नहीं आ रहा तो थोड़ा बहुत शॉर्ट करके मैं यहाँ पे समझा रही हूँ आपको। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से समझना। तो हमारा जो अभी मैं करवा रही हूँ यहाँ पे, वो हमारा जो टॉपिक है वो हमारा है बोस-आइंस्टाइन गैस है। ठीक है, यहाँ पे जो हमने पहले फॉर्मूले यूज कर रखे हैं ना, सारे वही फॉर्मूले यूज है। बस थोड़ा सा ध्यान में रखने की जरूरत है कि हमें एक्चुअली में निकालना क्या है, वहां तक पहुंचने के लिए हमें कौन कौन से स्टेप की थोड़ी सी ध्यान में रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो हमारा बोस-आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ निकाला था, जिसके अंदर हमने ये बताया था कि ith उसके अंदर जो हमारा नंबर ऑफ पार्टिकल है वो हमारा gi अपॉन में e की पावर अल्फा e की पावर बीटा ui माइनस में 1 था, जहाँ पे जो a पैरामीटर है वो e की पावर माइनस अल्फा आता है, यानी कि e की पावर अल्फा को हम a इनवर्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, और बीटा हमारे पास बोल्ट्जमैन उस कांस्टेंट उससे है, तो वो किसके इक्वल होता है, 1/kT के इक्वल होता है। ठीक है, तो अब ये बात है कि हम जो बोस-आइंस्टाइन गैस निकाल रहे हैं उसके अंदर हमें क्या तो निकालना है और कैसे हम पूछेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला तो यहीं से ही बोस-आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से स्टार्ट करेंगे, लेकिन निकालना क्या है, आपको E/N का रेशियो निकालना है। ठीक है, मतलब क्या है कि टोटल एनर्जी सिस्टम की डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको निकालने हैं। ठीक है, अभी तक तो हमने सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल बोला है, फिर क्या निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल भी निकालेंगे, फिर उसकी एनर्जी निकालेंगे पहले, और फिर टोटल एनर्जी निकालेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, आपका टोटल एनर्जी और टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स का रेशियो है, तो यही हमें केस में निकालना है, आपका बोस-आइंस्टाइन गैस के अंदर निकालना है। ठीक है, ध्यान में रहेगा क्या करना है, E/N का रेशियो निकालना है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं हमारा बोस-आइंस्टाइन गैस के अंदर। सबसे पहले हमें पता है कि जो नंबर ऑफ जो इसके अंदर पार्टिकल्स होते हैं उनकी स्पिन कैसी होती है आपकी, हाँ, वो इंटीग्रल में होती है, और साथ में कैसी होती है आपकी, इंडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स होते हैं ये। ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं, बोसोन्स बोलते हैं। बोसोन्स यानी कि जो बोस-आइंस्टाइन को फॉलो करते हैं। ठीक है, अब गैस क्या हो गई, जिसमें लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपके ये वाले आ गए, उसको हम क्या कह देंगे, आपकी बोस-आइंस्टाइन गैस। ठीक है, तो अब हमने इसके अंदर क्या किया, n बोसॉन कंसीडर कर रखे हैं, जिसको हम क्वांटम स्टेट्स के अंदर डिफरेंट स्टेट्स के अंदर क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट करवा रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास ith सेल तक है तो नंबर ऑफ पार्टिकल n1 n2 से लेके ni तक हो जाएंगे, और उनकी एनर्जी भी कितनी हो जाएगी आपकी, u1 u2 से लेके ui तक की एनर्जी हो जाएगी। ठीक है, तो अगर ith कंपार्टमेंट क्वांटम स्टेट के अंदर अगर हम देखें तो हमारी जो बोस-आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है वो हमारे पास किसके इक्वल आ गया था, हमने अभी ड्राइव किया था नहीं ये वाला बोस-आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लास्ट वीडियो में, तो उसका रिजल्ट हमारे पास क्या आया था, Ni इज इक्वल टू GI अपॉन में e की पावर अल्फा e की पावर बीटा ui माइनस में 1। ठीक है, जहाँ पे जो हमारा बीटा होता है वो कितना होता है, 1/kT होता है। हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दी, और साथ में हमें ये भी पता है कि जब हमने मैक्सवेल-बोल्ट्जमैन फैक्टर निकाला था तो वहां पे a जो पैरामीटर है वो हमारा किसके इक्वल आता है, वो हमारा जो इस किसके इक्वल आता है, हमारा a इज इक्वल टू e की पावर माइनस अल्फा के इक्वल आता है। ठीक है, तो e की पावर अल्फा कितना हो गया, a इनवर्स हो गया, हम यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो यानी कि ith के अंदर फाइनली हमारा नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हो गए, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन इसका GI अपॉन में, GI हमारी क्या है, सेल है वहां पे। ठीक है, a इनवर्स e की पावर ui/kT माइनस में 1। अब हमें ये भी पता है कि जो फेस पे सेल है मोमेंटम इंटरवल p एंड p प्लस dp के अंदर, वहां से हमारे पास फॉर्मूला आया था gp dp इज इक्वल टू 4πb p स्क्वायर अपॉन में h का क्यूब इंटू में dp। ठीक है, ये रिजल्ट भी हमें पता है। अब ये कहता है कि ये ith के अंदर था,
अब अगर मैं ये नंबर ऑफ पार्टिकल किसके अंदर p और p प्लस dp इंटरवल में कर दूं अगर, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा dn हो जाएगा, किसके कोरस्पॉन्डिंग बताएगा उस मोमेंटम इंटरवल में, ठीक है, इज इक्वल टू जी आई किससे रिप्लेस हो जाएगा जीपी डीपी, और नीचे वाले टर्म तो एज इट इज रह जाएगी हमारी, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन किस में चेंज हो गई, अब हमारे पूरे की पूरी मोमेंटम इंटरवल के अंदर हो गई पी एंड पी प्लस डीपी के, ठीक है। और कितना आया डी ऑफ एन पी इज इक्वल टू एन ऑफ पी डी पी, जहां पे एन ऑफ पी डी पी आपका, यानी कि आप इसको ये लिख सकते हैं, ठीक है, कोई वो टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि देखो आपको इस इंटरवल में बताना है, तो अगर सॉल्व करेंगे इस इंटरवल में तो ये डीपी तो आएगा ही आएगा। ये अभी क्या था आपका एन आई, आई के अंदर है, मोमेंटम इंटरवल पी में बताएंगे तो ये एन आई का ना हो कि किसका हो जाएगा पी के लिए, और P एंड P प्लस DP के इंटरवल में था तो यहां से क्या आ जाएगा आपका DP आ जाएगा, ठीक है। तो या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो या फिर N ऑफ P DP भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो N ऑफ P DP आपका किसके इक्वल हो गया GP DP अपॉन में A इनवर्स e की पावर u बाई KT माइनस में 1, ठीक है। यहां तक क्लियर है, ये तो आ गया कि भाई जीपीडीपी के अंदर इसमें ये होता है, ठीक है। लेकिन हमें ये भी तो पता है कि क्योंकि देखो इसको हमने क्या कहा था कि जो हमने नंबर ऑफ पार्टिकल है उसको एक बार एनर्जी की फॉर्म में भी निकालेंगे, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल उस एनर्जी के उसमें थे, ठीक है। तो मतलब उनकी एनर्जी की फॉर्म में भी निकालेंगे, फिर मोमेंटम के उसमें इंटरवल में निकाल रहे हैं, अब एनर्जी के लिए भी निकालेंगे, लेकिन हमें एनर्जी का केस पता है। वैसे तो देखो E इज इक्वल टू आपका हाफ ऑफ एम की स्क्वायर होता है, तो आपने क्या किया m से मल्टीप्लाई m से डिवाइड कर दिया, तो आपको पता है एनर्जी का एक फॉर्मूला p स्क्वायर बाई 2m भी होता है। एनर्जी को अगर मैं u से रिप्रेजेंट कर दूं एक बारी तो u इज इक्वल टू p स्क्वायर बाई 2m आ जाएगा, यहाँ पे p स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा आपका 2mu के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अगर ये p स्क्वायर आपका 2mu के इक्वल है तो 2 इसका डिफरेंशिएशन अगर हम करें तो 2p dp आपका किसके इक्वल हो जाएगा 2m du के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो dp किसके इक्वल हो जाएगा, 2 से तो 2 कैंसिल हो गया था, तो यहाँ पे m du अपॉन में p के इक्वल आ जाएगा। लेकिन p अगर यहाँ से देखूं ये p स्क्वायर आपका 2mu के इक्वल है, तो p किसके इक्वल हो गया अंडर रूट ऑफ 2mu के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो dp की वैल्यू है वो कितनी होगी m अपॉन में अंडर रूट 2mu du के, ठीक है। m आपका यहाँ पे 1 है, नीचे हाफ है, अगर हम पूरा करें तो m को सिंगल m को हम रूट ऑफ m लिख सकते हैं, एक रूट से एक रूट कैंसिल हो जाएगा, तो पूरे टर्म क्या बची आपकी dp इज इक्वल टू m बाई 2u की पावर हाफ इंटू du, ठीक है। तो अब ये पूरा किसके अंदर आ गया, हमारा पूरा मोमेंटम को हमने किस में चेंज कर दिया, हमारी एनर्जी के केस में चेंज कर दिया। तो अब हम अपने इस फॉर्मूले को मोमेंटम की जगह हम किस में लिख लेते हैं, हमारे एनर्जी के इंटरवल में लिख लेते हैं, ठीक है। यानी कि P एंड P प्लस DP के इंटरवल को छोड़ के U एंड U प्लस DU के इंटरवल में कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें सारी चीज तो पता ही है, P को किस में लिखना है ये भी पता है हमें, DP को किस में लिखना है वो भी पता है हमें, ठीक है। तो हम वही काम कर रहे हैं अब यहाँ पे। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, पूरा का पूरा जो फॉर्मूला है हमारा वो हमारा हो जाएगा D ऑफ NU इज इक्वल टू GP DP किसके इक्वल था आपका 4 पाई v p स्क्वायर बाई h का क्यूब इंटू dp के इक्वल था ना, वही हमने यहाँ पे किया है 4 पाई v h का क्यूब p स्क्वायर इंटू में कितना था आपका dp था, तो dp की वैल्यू तो आपकी ये थी, आपने यहाँ पे पुट कर दी, ठीक है। और यहाँ पे p स्क्वायर था, p स्क्वायर किसके इक्वल है 2mu के इक्वल है, तो यहाँ पे हमारे पास ये आ गया, ठीक है। और कितना था a इनवर्स e की पावर u kt माइनस में 1, वो आपका एज इट इज यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ये इंटरवल किसके अंदर बन गया आपका पूरा का पूरा एनर्जी के केस में, इंटरवल के केस में बन गया u, ठीक है। अभी कहते हैं इसको और थोड़ा सा सॉल्व कर लिया, 4 पाई v बाई h के क्यूब को एक साइड कर दिया, रूट 2m की पावर 3 बाई 2 u हाफ और du अपॉन में आपका ये आ गया a इनवर्स e की पावर u बाई kt माइनस में 1, ठीक है। यहाँ से आपने क्या किया, जो जो इस हाफ की उसमें आते जा रहे थे उस अकॉर्डिंग हमने इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या है, du के केस में आपको क्या करना है, चेंज निकालना, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल निकालना है यानी कि n निकालना है। अभी तो ये dn है, dn से आपका n कैसे आएगा, इसको इंटीग्रेट करके आएगा। अब इसके अंदर तो u बाई kt है, इसको तो इंटीग्रेट करना थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा, तो हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए इसको इजी बना लेते हैं। इजी बनाने के लिए हमने क्या किया, u बाई kt को हमने क्या कर दिया
x पुट कर दिया, ठीक है। तो अगर u बाई के टी हमारा x है तो u किसके इक्वल हो जाएगा, के टी एक्स के इक्वल हो जाएगा, और du किसके इक्वल हो जाएगा, आपका के टी डी एक्स के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये सारी जो चीजें आपने निकाली हैं अभी हमने इसके अंदर पुट कर दिया, इसके अंदर पुट करा तो u किसके इक्वल हो गया, आपका के टी एक्स के, तो यानी कि के टी एक्स की पावर हाफ हो गई। du किसके इक्वल है, के टी डी एक्स के, तो के टी डी एक्स पुट कर दिया हमने, ठीक है। और यहाँ पे dnu और ये सारी चीजें आई गई हमारी। अब हमने क्या किया, यहाँ से जो मेन चीज आपको ध्यान में रखनी है वो क्या है, 2 पाई m के टी की पावर 3/2 आपको बनाना है। अगर ये एक दो पॉइंट ऐसे हैं जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, ताकि नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए हमारे को ये पता चल जाएगा कि भाई हमने जहां तक निकाला है वो ठीक निकाल रहे हैं कि नहीं निकाल रहे हैं, ठीक है। आपने ये सारा का सारा जो अभी किया है इसको सॉल्व करने का यही तरीका है कि बस इस फॉर्म को ध्यान में रख लो। अगर ये अरेंज हो गई ना तो ये वाली और तो सारी की सारी अपनी तरीके से अरेंज हो ही जाएंगी, ठीक है। तो सिर्फ ध्यान किसको रखना है, 2 पाई m के टी की पावर 3/2। अब देखो यहाँ पे m की पावर 3/2 है, हाँ है। यहाँ पे x की पावर हाफ तो बाहर हो गया, के टी की पावर हाफ है और के टी की पावर 1 है, बेस सेम पावर ऐड, तो यानी कि के टी की पावर हाफ प्लस में 1, के टी की पावर 3/2, ये भी बन गया हमारा। अब यहाँ पे 4 था, यहाँ 4 है, यहाँ √2 है, एक 2 इसको दे दूं, एक 2 अलग लिख देती हूँ, तो एक 2 इसको दे दिया तो 2 की पावर 3/2, एक 2 अलग हो गया मेरा, ठीक है। यहाँ पे अब मैंने क्या बनाया है, 2 पाई m के टी बनाया है। अब पाई हमारे पास भाई 3/2 लेके आना है, यहाँ पे तो खाली पाई था, तो 3/2 करने के लिए रूट पाई से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, रूट पाई से डिवाइड भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, रूट पाई से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके इसको अरेंज कर लिया, तो ये कितना हो गया, 4/h3 2 पाई m के टी की पावर 3/2 2/√पाई x की पावर हाफ dx अपॉन में a इनवर्स e की पावर x माइनस में 1, ठीक है। तो अब आप भी देख रहे हो ना, ये चीज किससे हो गई, आपकी इस फैक्टर से हो गई। ये अगर पता चल गया तो इजीली आपका ये अरेंज हो जाएगा सारा का सारा, ठीक है। अब टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, अभी तो ये एनर्जी के केस में है ना, अब एनर्जी के इंटरवल को भी नहीं चाहिए हमें सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल चाहिए। तो हमने क्या किया, इसका इंटीग्रेशन कर दिया 0 to infinity n of p into n of u into du हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप इसको dn of u भी बोल सकते हो कि नंबर ऑफ पार्टिकल का चेंज निकालना है जो कि किसके इंटरवल में था, एनर्जी के इंटरवल में था, ठीक है। तो हमने क्या किया है, इसका इंटीग्रेट कर दिया और इस यहाँ पे से ये जो निकाल रखी है वैल्यू 4th वाली, वो इस इंटीग्रेशन के इस फैक्टर के अंदर पुट कर दी, ठीक है। पुट करने के बाद आप देख रहे हो कि यहाँ पे तो कोई x की टर्म थी ही नहीं, यही वाली थी, तो यानी कि जो इंटीग्रेट करके फैक्टर निकलेगा वो इसी का ही तो निकलेगा, ठीक है। हमने ये निकाल लिया। अब इसके अंदर क्या किया, ये 2/√पाई इंटू में 0 to infinity x की पावर हाफ dx, इसको मैंने क्या मान लिया, आई कंसिडर कर लिया, क्योंकि अब इसको सॉल्व करना है इंटीग्रेशन को, तो इतने सारे फैक्टर को बार बार लेके चलना थोड़ा सा ज्यादा वो लेंथी सा हो जाएगा, इसीलिए हम इसको ही एक फैक्टर मान लेते हैं और इसकी वैल्यू को इवेल्युएट करके और फिर यहीं पुट कर देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2/√पाई 0 to infinity e की पावर हाफ और x की पावर हाफ dx अपॉन में e की पावर x बाई a माइनस में 1 था, ठीक है। यहाँ पे ये फैक्टर इसके नीचे है, देखो a यही बन गया ना, a इनवर्स e की पावर x को e की पावर x बाई a लिख सकते हैं, ये बन गया। इसको अगर ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर -1 इंटू dx आ गई, ठीक है। अब ये कितना बन गया, 2/√पाई 0 to infinity x की पावर हाफ इंटू में a e की पावर x 1 माइनस में a e की पावर x की पावर -1 इंटू dx, ठीक है। अब इसकी पावर -1 है तो बाइनोमियल से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, दो टर्म में उसकी पावर कुछ दे रखी है, बाइनोमियल से इजीली एक्सप्लेन हो जाएगी, तो हम इसको बाइनोमियल थ्योरम से एक्सप्लेन कर देंगे। और जो लार्ज टर्म इसकी आ रही है, फैक्टर आ रहे हैं, सिंगल एक फैक्टर को रखेंगे और बाकी को निग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, 1 माइनस में x की पावर -1 कैसे एक्सपेंड होती है, 1 माइनस में x की पावर -1 होती है 1 प्लस x का स्क्वायर प्लस x की क्यूब, इस तरीके से होती है ना। तो हम इसको भी क्या करेंगे, इसी तरीके से एक्सप्लेन कर देंगे। तो यानी कि ये वाली चीजें तो बाहर आ गई, 1 माइनस x, इस पूरे को अगर x मान रही हूँ तो 1 प्लस x हो जाएगा, प्लस में x का स्क्वायर हो रहा था तो इसका स्क्वायर कर दिया, प्लस में x का क्यूब एंड सो ऑन, इस तरीके से चलती जाएगी। अब
ये फैक्टर 1 से भी मल्टीप्लाई है, ये फैक्टर इससे भी मल्टीप्लाई है, ये वाला फैक्टर इससे भी मल्टीप्लाई है। अब इन सबको क्या करना पड़ेगा, हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो ज्यादा हम टर्म एक ही ज्यादा पावर हाइयर पावर तो हमें वैसे निगलेक्ट करनी है, ज्यादा तो रखनी ही नहीं है हमें, ठीक है, क्योंकि तो डीजनरेसी बता रहा है। तो ये कहते हैं ज्यादा नहीं रखनी, तो हमें क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे इसको फर्स्ट वाले फैक्टर से और सेकंड वाले से कर लो, क्योंकि फर्स्ट से करेंगे तो a आ जाएगा, नेक्स्ट से करेंगे तो a का स्क्वायर, फिर क्यूब बन जाएगा, 4 बन जाएगा। तो इतनी सारी तो चाहिए ही नहीं, हम एक बार 2 तक ही रखते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि हम आगे क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये जो फंक्शन हमारा बन गया ना 0 to infinity x की पावर हाफ e की पावर माइनस हाफ x dx, ठीक है। ये गामा फंक्शन उसका रिजल्ट हमारे पास कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ, इसका सॉल्व करते हैं तो हमारे पास अंडर रूट ऑफ π/2 आएगा, ठीक है। अभी कहते हैं इसका π/2 आएगा, फिर उसके बाद अंडर रूट 2 इंटू में 2 की पावर 3/2 इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। तो अगर हम इसको सॉल्व कर करके लिखेंगे तो √2/π अंडर रूट π/2, इसके साथ a था क्योंकि यहाँ पे इसका a स्क्वायर था और एक और फैक्टर ये मल्टीप्लाई हो रहा था, तो √2 हमने कॉमन ले लिया, a इंटू में a प्लस में 1/2 की पावर 3/2 इंटू a स्क्वायर हो गया, ठीक है, एंड सो ऑन। अब यहाँ पे देख रहे हो ना, हमारा ये फैक्टर हमने इसीलिए इसके साथ लिया था क्योंकि हमारा ये सॉल्व करके क्या आ रहा था, इसके साथ √π/2 आ रहा था और ये एज इट इज इसका कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। इसको कैंसिल आउट करने के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, अब हमने उसको पुट कर दिया वहां पे एज इट इज, जो आई की वैल्यू थी हमारी उसमें पुट कर दी और हायर टर्म की ए की निगलेक्ट कर दिया, ठीक है। इसको निगलेक्ट कर देंगे तो हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा, ए बी अपॉन में एच का क्यूब 2πm kt की पावर 3/2, जैसा आप देख सकते हो, है ना, यही बचा है हमारे पास। अब किसकी बारी आई, टोटल एनर्जी के लिए निकालने के लिए, ठीक है। तो टोटल एनर्जी U इंटू में भाई जितने नंबर ऑफ पार्टिकल के साथ जितनी एनर्जी एसोसिएट थी वो उस सिस्टम की पूरी टोटल एनर्जी दे देगा, ठीक है। लेकिन वो एनर्जी जो हमने अभी तक निकाली थी वो तो खुद इसकी चेंज के इंटरवल में थी, तो यानी कि उसका क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो हमने इसके साथ u के साथ और मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन आप लोगों को पता है कि u हमने क्या कंसीडर किया था, ktx कंसीडर किया था, तो हमने ktx को और पुट कर दिया और एज इट इज इसको रख दिया, ठीक है। यहाँ पे क्या चीज ध्यान में रखने की बात है, 2πm kt सारा रेंज था, हाँ ठीक है, लेकिन यहाँ पे x की वैल्यू kt और एक्स्ट्रा आया है और साथ में x भी एक्स्ट्रा आया है, x इसके साथ मिलके क्या बना रहा है, x की पावर 3/2। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 3/2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा और डिवाइड भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 3/2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, 3/2 से डिवाइड भी कर दिया और एज इट इज रख दिया, ठीक है। अब कोई भी चीज उसकी टेंशन वाली बात तो है ही नहीं, ठीक है। और इसके अंदर ज्यादा आपको ध्यान देने वाली भी बात नहीं, क्योंकि आपने लास्ट उसमें क्या देखा था कि ये फैक्टर जो हमारा बन के आ रहा है ना वो इससे कैंसिल आउट होएगा, तो इसका अपोजिट यहाँ लिख देना, ठीक है। और यहाँ पे क्या बन रहा था, वहां पे 3/2 बन रहा था ना, तो x की पावर 3/2 का इंटीग्रेशन करोगे तो कितना हो जाएगा आपका, x की पावर 5/2 समथिंग इस तरीके से हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे कितना हो, क्योंकि इंटीग्रेशन में एक पावर ऐड होती है, डिफरेंशिएशन में एक लेस होती है, ठीक है। यहाँ पे इसके अंदर क्या हो जाएगा, 2 की पावर 5/2 लिख देना, ठीक है। तो थोड़ा सा ट्रिक भी हो गया ना, आपको पूरा सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं पड़ी यहाँ पे। तो यहाँ पे इतना तो पता ही है, ये तो हम अभी करके ही आए हैं पीछे, ठीक है। इस वाले के अंदर जब हमने सॉल्व किया था तो x की पावर हाफ था, तो x की पावर हाफ का इंटीग्रेशन करेंगे तो x की पावर 3/2 अपॉन में 3/2, इस तरीके से यहाँ पे क्या है, x की पावर 3/2 का इंटीग्रेशन x की पावर 5/2 हो जाएगा। तो सिर्फ ध्यान में क्या रखना है कि जो 2 की पावर 3/2 आपने किया था ना उसकी जगह 5/2 कर देना, ठीक है। अब हायर टर्म क्या होगी, ठीक है, ये आ गया, हमने उसके अंदर पुट कर दिया जो हमारी एनर्जी की थी और इसके अंदर हायर टर्म को निगलेक्ट कर दिया, तो हमारे पास कितना आ गया, E = 3ab अपॉन में 2h का क्यूब 2πm kt की पावर 3/2 इंटू में kt, ठीक है। अब हमने जो एनर्जी हमारी ये टोटल एनर्जी तो ये निकली है, और जो टोटल हमने वो n निकाला था ना, उन दोनों को क्या कर दिया, आपस में डिवाइड कर दिया, E/n निकाल दिया, ठीक है। जो कैंसिल आउट हो रहा था वो कैंसिल आउट कर दिया हमने और बचा कितना, E/n = 3/2 kt, यानी कि उसकी जो एनर्जी है हमारी पूरी उसकी वो कितनी हो गई, 3/2 n kt,
ठीक है, ये आपका फाइनल रिजल्ट था इसके अंदर। तो यानी कि आपको क्या चीज ध्यान में रखना है, E/n निकालना है। पहले n लिया, n को हमने किसके अंदर किया, हमारा जो मोमेंटम का केस था ith के लिए था, मोमेंटम के इंटरवल में किया, मोमेंटम से उसको एनर्जी के इंटरवल में लेके गए, एनर्जी के इंटरवल से सॉल्व करके वो चेंज में निकाल रहा था, तो हमें टोटल एन चाहिए था, हमने वो निकाल लिया। फिर एनर्जी को केस के लिए, क्योंकि एनर्जी किसके इक्वल होती है, जितने नंबर ऑफ पार्टिकल के साथ जितनी एनर्जी एसोसिएट है, ठीक है, तो U से हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया, U इज इक्वल टू KTX होता है, वो पुट कर दिया, और पूरा सॉल्व करने के बाद फिर हमारे पास ये इंटीग्रेट करने के बाद हमारे पास एनर्जी आ गई, एनर्जी के बाद हमने इसको डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास कितना आ गया, E इज इक्वल टू 3/2 NKT। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था आज का टॉपिक, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोस-आइंस्टाइन गैस और फर्मी ड्रैग गैस या फर्मी ड्रैग डीजेनरेसी गैस। ठीक है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो एक मैंने अभी करवा दिया, अभी दूसरी वीडियो भी आपको अवेलेबल हो जाएगी आज ही। ठीक है, सो मच।